पहाड़ गवाह हैं, सीमाएं गवाह हैं और इतिहास भी। लेकिन इस बार सिर्फ गोलियां नहीं चली हैं, आरोप भी चले हैं। एक देश ने कहा, दूसरा देश अब तीसरे देश के प्रभाव में है। मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तानी रक्षा मंत्री आसिफ ख्वाजा की, जिन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान भारत की कॉलोनी की तरह बिहेव कर रहा है। क्या यह सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा संघर्ष है या दक्षिण एशिया की नई शक्ति खेल? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर सिंह बिसेन और आप देख रहे हैं न्यूज़ पर व्यूज़ विद बिसेन। यह वह वक्त है जब पूरे विश्व में कोई भी सीमा सुरक्षित नहीं महसूस हो रही है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर नए युद्ध की दस्तक सुनाई देने लगी। तभी आज मैं जब ये वीडियो बनाने बैठा हूँ, खबर आ रही है ईरान से कि इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया है। यह तो तय है कि ईरान भी चुप नहीं बैठेगा, वह भी जवाबी कार्रवाई जम कर देगा। खैर, उसकी बात किसी और अपने अगले वीडियो में करूंगा। आज अपने आप को सीमित रखता हूं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ रहे तनाव को लेकर। पहाड़ तो चुप है, लेकिन इतिहास नहीं। अफगानिस्तान वह जमीन है जहां साम्राज्य दाखिल तो हुए हैं, लेकिन थक कर वापस लौट गए हैं। आज फिर सीमा पर हलचल है अफगानिस्तान के। पाकिस्तान कहता है आतंक के खिलाफ उसकी यह निर्णायक कार्रवाई है। काबुल कहता है संप्रभुता का उल्लंघन है यह। दरअसल गुरुवार को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर 3 ठिकानों पर अंधेरी रात में स्ट्राइक किया। सवाल सीधा है, क्या यह सुरक्षा है या रणनीतिक जुआ? रमजान के पाक महीने में एक मुस्लिम देश का दूसरे मुस्लिम देश पर अटैक करना, उसमें भी आम नागरिकों को भी बख्शे नहीं जाना, उनके छद्म धार्मिक प्रोपगंडा का यह साफ साफ द्योतक है। इतिहास गवाही दे रहा है, अफगानिस्तान को कभी भी पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया जा सका है अभी तक। साम्राज्य आए हैं, टैंक आए हैं, ड्रोन आए हैं और सब वापस चले गए हैं। और कई सारे लोग तो अपना सारे साजो सामान ही छोड़ कर गए हैं और आज सीमा पर फिर आ गए। पाकिस्तान के लिए सवाल बड़ा है, क्या पाकिस्तान उसी भूगोल में उलझ गया है जहां खुद को अजय समझने वाली बहुत सारी ताकतें मुंह की खाई हैं? इतिहास साक्षी है कि अफगानिस्तान में युद्ध हथियार से ज़्यादा भूगोल से लड़े जाते हैं। अफगानिस्तान को अच्छे से समझने के लिए हमें अफगानिस्तान के इतिहास के पन्नों को एक बार टटोलना पड़ेगा। आइए अफगानिस्तान के इतिहास में झांकते हैं। आज जिसे हम अफगानिस्तान कहते हैं, वह सिर्फ संघर्ष की भूमि नहीं रही है। प्राचीन काल में यह क्षेत्र गांधार सभ्यता का हिस्सा माना जाता था। गांधार, जिसका उल्लेख महाभारत में किया गया है। गांधार राजघराने से ही जुड़ी थी। गांधारी, शकुनी, ये सारे पात्र उसी क्षेत्र से आते हैं। यह इलाका भारत, मध्य एशिया और फारस के बीच एक सेतु का काम करता था। व्यापार, संस्कृति और विचारों का सेतु मार्ग था यह। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में अशोका के काल में यह क्षेत्र मौर्य के बिल्कुल प्रभाव में था। बामियान की पहाड़ियों में खड़ी की गई 2 विशाल बुद्ध प्रतिमाएं इसकी गवाह रही हैं। 6ठी शताब्दी में निर्मित एक 55 मीटर की ऊंची बुद्ध की प्रतिमा और दूसरी 38 मीटर ऊंची। हालांकि ये सिर्फ ये सच है कि ये सिर्फ मूर्तियां नहीं थी, ये उस क्षेत्र की धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक समृद्धि की प्रतीक थी। लेकिन 2001 में तालिबान शासन के दौरान रूढ़वादी मानसिकताओं ने इन प्रतिमाओं को विस्फोट से नष्ट कर दिया। जेनजीज को शायद नहीं मालूम होगा, लेकिन यह बर्बरता हम में से कई लोगों ने अपनी आंखों से देखी है। पूरी दुनिया ने देखा है एक सभ्यता की विरासत को मलबे में बदलते हुए। वास्तव में अफगानिस्तान की पहचान 2 ध्रुवों में बटी हुई दिखाई देती है। एक तरफ जहां गांधार की संस्कृति, बुद्ध की शांति छवि, रेशम मार्ग का व्यापार, दूसरी तरफ पहाड़, दर्रे, प्रतिशोध वाला व्यवहार। यह भूभाग सिकंदर से लेकर मंगोल तक, फारसी साम्राज्य से लेकर आधुनिक शक्तियों तक, हर बाहरी नियंत्रण को यह चुनौती देता रहा है। यह भूमि झुकती कम है, थकाती ज़्यादा है। 1989 में इस भूमि ने थका दिया था सोवियत यूनियन को। अमेरिका सोवियत यूनियन के बीच चल रहा शीत युद्ध 1979 में इन पहाड़ों में आकर शुरू हो गई थी। अफगानिस्तान तब सोवियत यूनियन का पड़ोसी देश हुआ करता था। रसिया ने, यानी तब का सोवियत यूनियन, आज का रसिया, जब अपने टैंकों को लेकर 1979 में चढ़ाई की तो पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलकर मुजाहिदीन का समर्थन किया। उन्हें लड़ने के लिए हथियार और ट्रेनिंग मुहैया करवाए। 10 साल तक यह जंग चली सोवियत यूनियन और अफगानों के बीच में। लेकिन थक हार कर 1989 में सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से बाहर निकलना पड़ा था।
और विशेषज्ञ तो ये भी कहते हैं कि यह एक बड़ा कारण बना था सोवियत यूनियन के बिखराव का, उसके टूटने का। पाकिस्तान की रणनीतिक सोच साफ थी। अफगानिस्तान में मुजाहिदीन का साथ मित्रवत ताकत सिर्फ सोवियत यूनियन के खिलाफ नहीं थी, बल्कि भारत के खिलाफ भी अफगानों को प्रॉक्सी वार के लिए तैयार करना था। लेकिन सवाल, क्या जो नेटवर्क उस समय बनाए गए उन्होंने बाद में पाकिस्तान के भीतर भी जटिलताएं पैदा की? इसका भी आज विश्लेषण करेंगे। जिस तालिबान को अमेरिका ने पाल पोस कर बड़ा किया था, उसी ने अमेरिका के ट्विंस टावर को 9/11 आतंकी हमला किया। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। खैर, 9/11 हमले के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने अफगानिस्तान में सैन्य अभियान शुरू किया। तालिबान शासन गिरा। पाकिस्तान एक बार फिर अमेरिका का रणनीतिक साझेदार बना, लेकिन आरोप भी लगे दोगलेपंथी की, उसका दो मुहा रवैया का, और ये बाद में दिखा भी, बताऊंगा भी। 20 साल तक अमेरिका की सेना अफगानिस्तान में रही। कहा जाता है कि $2 ट्रिलियन से ज़्यादा वहाँ पर अमेरिकी प्रशासन ने खर्च किए। लेकिन 2021 में इस बार अमेरिका भी थक गया। और शायद आप लोगों को याद हो वह दृश्य, कैसे लोग एरोप्लेन में चढ़कर वहाँ से भागे थे, वहाँ की अनिश्चितताओं से डरकर। तालिबान 2021 में वापस आ गया, अगस्त 2021 में। इतिहास फिर घूम गया। तत्कालीन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अमेरिका के जाने पर बयान दिया था। वो पाकिस्तान जो अमेरिका का साथ दे रहा था अफगानों के खिलाफ, अमेरिका के जाने के बाद कहता है कि तालिबान ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया है। यह दोगलापंथी नहीं तो और क्या था। यह अपने आप में बताता कि पाकिस्तान कैसी दोगली नीति पर काम करता है। अन्य अफगानों के खिलाफ अमेरिका का साथ देता रहा और अमेरिका के जाने के तुरंत बाद अफगानों को क्रांतिकारी बताने लगे। पाकिस्तान की काबुल में वो टी पार्टी, शायद आपको याद हो, अगर नहीं तो ये फोटो देखिए अभी, शायद आपको याद आ जाए। पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान का संबंध हमेशा से जटिलतापूर्ण रहा है। कभी न तो पूरी दूरी रही, न कभी खुलकर पूर्ण रूप से साझेदारी रही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट यहाँ पे रुकते हैं, यहाँ पर 1 मिनट के लिए रुकते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा 2 कदम पीछे चलते हैं। जब इतिहास को हम कुरेद ही रहे हैं तो एक बार देखते हैं 1999 में भारत में थी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 1999 यानी 1999 में इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 814 को हाईजैक कर लिया। हाईजैक करके अफगानिस्तान की राजधानी कांधार लेकर गए। तब वहाँ तालिबान का शासन था और भारत को अपने नागरिकों को बचाने के लिए पाकिस्तान के आतंकवादियों को जेल से रिहा करना पड़ा था। 3 बड़े आतंकवादी रिहा करने पड़े थे। साल के अंतिम दिनों की हाईजैक वाली वो ठंड रात आज भी सभी हिंदुस्तानियों की मन मस्तिष्क को ताज़ा कर देती है। यह घटना स्पष्ट तौर पर साबित करती है कि अगर कांधार पाकिस्तान के साथ रणनीतिक तालमेल में रहता है तो इस्लामाबाद के लिए भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचना बहुत आसान हो जाता है। आज का तालिबान 1990 वाला तालिबान नहीं है। आज वे अपने राष्ट्रीय हित की भाषा बोलने लगे हैं, वो राष्ट्र को समझने लगे हैं। अगर वे पाकिस्तान के दबाव में नहीं आते हैं तो रणनीतिक गहराई की पाकिस्तान की अवधारणा कमजोर होती है। पाकिस्तान को भी अच्छे से मालूम है कि वो भारत के खिलाफ परोक्ष रूप से तो युद्ध कर नहीं सकता। दूसरी तरफ भारत ने उनकी स्ट्रेटजी में कील तो निश्चित तौर पर ठोकी हुई है। खैर, आते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का मतभेद आज का नहीं है, 130 साल पुराना है ये मतभेद। जी हाँ, पाकिस्तान के जन्म से पहले का विवाद है यह। मैं बात कर रहा हूँ ड्यूरेंट लाइन की। 1893 ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि सर मार्टिमर ड्यूरेंट और अफगान आमिर के बीच एक समझौता हुआ। एक सीमा रेखा खींची गई जिसे आज हम ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। यह रेखा तो खींची गई पहाड़ों के बीच, लेकिन खिंच गई लोगों के दिलों पर। पश्तून जनजातियां जो उस इलाके में रहती थीं 2 हिस्सों में साफ साफ बट गई। आधे गए आज के पाकिस्तान में और आधे गए आज के अफगानिस्तान में। आज यही वह क्षेत्र है जहां से पाकिस्तान यह दावा करता है कि अफगानी उसके क्षेत्र में गैर कानूनी तरीके से आकर बस गए हैं। सच्चाई यह है कि दोनों पश्तून जनजातियों के बीच कल्चरल समानता है। उन लोगों के आपस में पारिवारिक संबंध है। इन्हीं में से कुछ लोगों ने को पाकिस्तान अभी 10-15 दिन पहले वापस अफगानिस्तान भेजा था। इस ड्यूरेंट लाइन को पाकिस्तान ने 1947 में इंटरनेशनल बॉर्डर मान लिया, लेकिन अफगानिस्तान ने कभी भी ड्यूरेंट लाइन को अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री माना ही नहीं।
यहीं से अविश्वास शुरू हुआ। यहीं से अफगान सीमा भूगोल नहीं बल्कि समस्या बन गई। जैसा बताया, अगस्त 2021 में अमेरिकी सेना की अपनी घर वापसी हो गई और घर वापसी के साथ ही काबुल में तालिबान की वापसी हुई और अब अफगानिस्तान में एक नई सरकार, लेकिन सवाल वही पुराने, सीमा विवाद फिर उभरा। अब वापस आज पर आते हैं। मैप पर देखिए, ये पूर्वी अफगान प्रांत, कुनार, नगरहार, खोस्त, पक्तिका। पाकिस्तान ने कहा हम आतंकवादी ठिकानों पर वार कर रहे हैं। अफगान प्रशासन ने इसे संप्रभुता का उल्लंघन बताया। सीमा पर रहने वाले लोगों के लिए यह भू राजनीतिक नहीं, उनके लिए यह रात दहशत वाली सुबह थी। अफगानिस्तान के एक परिवार के 11 सदस्य मारे गए, उसमें से बचा सिर्फ एक 10 साल का बच्चा। लेकिन असली मोड़ तो तब आया जब कार्रवाई की खबर, मतलब अफगानिस्तान की तरफ से जब कार्रवाई की खबर आई। खैबर पख्तूनख्वा, उत्तर और दक्षिणी वजीरिस्तान के क्षेत्र और खैबर जिले में झड़पें हुई। अफगान पक्ष से जुड़े सूत्रों ने दावा किया कि यहाँ पर 19 पाकिस्तानी चौकियों को उन्होंने निशान बनाया और 50 से 60 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की अफगानिस्तान ने पुष्टि भी की। हालांकि पाकिस्तानी इसे खंडन करते हुए अस्वीकार कर दिया। उसने कहा कि ये दावे बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताए जा रहे हैं और पाकिस्तान का तो खैर ये हमेशा का रवैया रहा है, अपने सैनिकों को स्वीकार तक नहीं करता है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो पहले से बहुत वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग खुद को पाकिस्तानी सैनिक बताते दिख रहे हैं जो अफगानिस्तान की कैद में हैं और वे रोते हुए अपने पाकिस्तानी सेना की आईडी दिखाते हुए कह रहे हैं कि पाकिस्तानी हाईकमान ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया है। युद्ध सिर्फ गोलियों से नहीं लड़ा जाता, यह कैमरे और क्लिप से भी लड़ा जाता है। कौन सच बोल रहा है, कौन संदेश देने की कोशिश कर रहा है, युद्ध के दौरान यह समझना बहुत मुश्किल होता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ ख्वाजा ने कहा अफगानिस्तान अब भारत के प्रभाव में जा रहा है। हालांकि भारत ने किसी भी तरीके के सैन्य भूमिका से बिल्कुल साफ साफ इनकार कर दिया है। वास्तविक स्थिति क्या है मुझे नहीं मालूम, मैं इसे आपके विवेक पर छोड़ता हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाल के महीनों में अफगान प्रतिनिधियों का भारत से संपर्क बढ़ा है। उनके विदेश मंत्री अभी कुछ महीने पहले भारत दौरा किए थे जब वो देवबंद मस्जिद में गए थे और ज़बरदस्त उनका सादा सत्कार हुआ था वहाँ पर। और भारत ने भी मानवीय सहायता, राजनीतिक संवाद का सिलसिला भारत के साथ अफगानिस्तान का शुरू जरूर हुआ है और यह पाकिस्तान को अच्छा तो नहीं लग रहा है। अगर काबुल और नई दिल्ली करीब आते हैं तो इस्लामाबाद की चिंता स्वाभाविक है और हमारे संवाद स्थापित करने से किसी को अगर खुजली होती है तो हो अपनी बला से। मतलब अब स्पष्ट है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान की कहानी एक खत्म नहीं होती है, एक तीसरा नाम भी इस कहानी से जुड़ चुका है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने एक ऐसा वीडियो जारी किया है जिसने पाकिस्तान की सुरक्षा दावों की धज्जियां उड़ा दी हैं। इस फुटेज में साफ साफ देखा जा सकता है कि कैसे तालिबान के लड़ाकू विमान और ड्रोन ने पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसकर उनके महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को मलबे में तब्दील कर दिया है। रात के सन्नाटे में इन धमाकों की गूंज ने इस्लामाबाद तक को दहला दिया है। सवाल यह है कि यह ड्रोन अफगानिस्तान के पास आए कहां से, मुझे नहीं मालूम। और जब मुझे नहीं मालूम तो इस पर मैं क्यों बोलूं। तालिबान ने दावा किया है कि उसकी वायुसेना ने पाकिस्तान के इस्लामाबाद, नौशेरा, जमरूद और एबटाबाद, जो इनके मुख्य सैन्य ठिकाने हैं, उन पर ड्रोन से हमले किए हैं। तालिबान उप प्रवक्ता हमदुल्ला फितरत ने कहा कि उनके सभी ऑपरेशन 100% कामयाब रहे। इसका इन्होंने वीडियो जारी करके पुख्ता सबूत दिए। पाकिस्तान का दावा है कि उसने जवाबी कार्रवाई करते हुए हिसाब को पेंडिंग नहीं रखा है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसके सुरक्षा बलों ने अगले दिन अफगान तालिबान के खिलाफ चलाए जा रहे जवाबी कार्रवाई, जिसका नाम उन्होंने दिया है ऑपरेशन गजब लिल हक। ये पाकिस्तान ने अपने ऑपरेशन का नाम दिया है ऑपरेशन गजब लिल हक। तो इस ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत अब तक पाकिस्तान का दावा है कि 350 से अधिक तालिबानी लड़कों को मार गिराया गया है। खैर, मतलब एक चीज़ तो साफ है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को चोट तो दी है। अफगान आर्मी चीफ फसूद्दीन फितरत ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर कोई हमारी तरफ उंगली उठाएगा तो हम उसका जवाब मुक्के से देंगे। इस्लामाबाद तक
सुरक्षित नहीं रहेगा। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान है? अफगानिस्तान से एक युद्ध शुरू किया था 1979 में सोवियत यूनियन ने, और 89 में सोवियत यूनियन टुकड़े टुकड़े हो गया। 2001 में अमेरिका भी आया था, 21 में वापस जाना पड़ा, सब कुछ यहीं छोड़कर। अपना सारा सैनिक हथियार, इंफ्रासिस्टम, टैंक, हेलीकॉप्टर सब कुछ यहीं छोड़कर उसे भागना पड़ा। खैर, अब देखते हैं पाकिस्तान के साथ क्या होगा। आपका अनुमान क्या कहता है, बताइएगा। आज जाने से पहले इतना ही कहूँगा, यह जंग सिर्फ गोलियों की नहीं है, यह इतिहास की गुज है, और इस गुज में पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ साथ भारत का भी इंटरेस्ट है। तीनों का भविष्य प्रभावित होगा अफगानिस्तान की पहाड़ियों में। दोस्तों, और अंत में जाने से पहले, सिलसिला ही ना होता तो कोई गिला ही ना होता। सिलसिला ही ना होता तो कोई गिला ही ना होता, या तो मिल गया होता या फिर मिला ही ना होता। दोस्तों, ऐसे ही किसी नए टॉपिक को लेकर मैं आर सिंह बिसेन आपके अपने YouTube चैनल न्यूज़ पर व्यूज़ विद बिसेन पर दोबारा आऊँगा। ऐसे ही गहरी विश्लेषण के लिए आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे आने वाले टाइम में। बहुत जल्द मैं ईरान पर वीडियो, एक विस्तृत वीडियो बनाकर आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए अलविदा। नमस्कार दोस्तों।